16 नंबर भी मैं पूरा क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन के जस्ट बाद वाला स्टेप मैं यहां से कर रहा हूं। तो पहले तो स्टेप ये रहेगा कि x के पावर b अपॉन x के पावर c, तो यानी कि दोनों डिवाइड में है तो पावर यहां माइनस, और जो पावर में है वो मैं लिखे रहूंगा। तो ये बन जाएगा यानी कि x के पावर b माइनस c और होल ऑफ के पावर b प्लस c माइनस a हो जाएगा। फिर इसी तरह से बीच में डॉट है यानी कि मल्टीप्लाई, फिर ये क्या बन जाएगा x के पावर c माइनस a की पावर c प्लस a माइनस b, है ना। रुको, अब अगला मैं क्वेश्चन देखे बिना ट्राई करता हूं कि वही बन रहा है कि नहीं बन रहा। ये मेरे हिसाब से बनना चाहिए x के पावर a माइनस b, और फिर बनना चाहिए यहां पर a प्लस b माइनस c। बना, लेकिन कैसे, पैटर्न समझ में आ गया ना। और पैटर्न को अभी थोड़ी ध्यान देना, b माइनस सी, सी माइनस ए, तो अगला तो a माइनस बी तो बनना चाहिए। b माइनस सी था तो यहां दोनों प्लस हो गया, जो बचा वो माइनस हो गया। c माइनस ए था तो यहां दोनों प्लस हो गया, जो बचा वो माइनस हो गया। a माइनस बी था, जो बचा वो दोनों प्लस हो गया, और जो बचा वो माइनस हो गया। इस पैटर्न के बेसिस पर मैंने इसको लिख दिया। थोड़ी रीजनिंग लगा दी कि देखते नहीं कि पैटर्न क्या दिख रहा है, बस वही। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई तो बड़ा हो जाएगा कि पहले b का b में b स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी, फिर माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी, फिर सब इसी तरह से यहां। तो 6 12 12 6 18, तो यानी x के पावर 18 टर्म बचेंगे। तो कहीं ना कहीं 18 टर्म लाने में कैलकुलेशन मिस्टेक होने का डर है, तो थोड़ा अगर बच सके कैलकुलेशन तो करते हैं। यहां b माइनस सी, तो अगर b माइनस सी का मैं एक बार b प्लस सी में केवल डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दूं, तो फिर a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो इनका फॉर्मूले में खुलने पर क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि बचेगा यहां पर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यही बचेगा। और फिर b माइनस सी का माइनस a में अलग से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो ऐसे में मल्टीप्लाई करवा दे रहा, थोड़ा सा अपने तरीके से भी मल्टीप्लाई करना, ये नहीं कि जैसा स्टेप है वैसे ही करो, जितना हो सके तो उतना ट्रिकी, कम से कम लिखना और कम से कम कैलकुलेशन करना पड़े। तो यानी कि मैंने यहां पर किया x के पावर, मैं लिखे देता हूं, अच्छा इसको मैं पूरा लिखे देता हूं। b माइनस सी का मैंने किया पहले b प्लस सी में, फिर प्लस b माइनस सी का माइनस a में, यही हुआ इसका मतलब। फिर इसी तरह से यहां पर भी वही चीज। तो मैं ऐसा ना करूं कि बेस सेम है तो सारी पावर, हाँ x कॉमन, क्या बेस सेम है तो पावर प्लस के फॉर्म में लिख दूं, तो पावर प्लस के फॉर्म में लिखे दे रहा, मतलब कि यहां पर प्लस, तो फिर क्या बन जाएगा यहां c माइनस ए का एक बार c प्लस a में, फिर प्लस, फिर c माइनस ए का मल्टीप्लाई एक बार माइनस b में, फिर इसी तरह से ये प्लस के फॉर्म में आ जाएगा। और अगर और डाउट हो, बीच में डिवाइड होता तो यहां कर्ली ब्रैकेट लगा लेना, ब्रैकेट बहुत हेल्पफुल होते हैं, बिना ब्रैकेट के फिर चौपट हो जाएगा पूरा सॉल्यूशन। बस पता होना चाहिए कि कहां पर कौन सा ब्रैकेट लगाएं। यहां a माइनस बी, इसका मल्टीप्लाई होगा एक बार a प्लस बी में, फिर प्लस a माइनस बी का मल्टीप्लाई माइनस सी में, हो गया। अब एक बार चेक कर लेते हैं, इसको हमने एक टर्म माना है, एक टर्म को मैं यहां दो टर्म में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो एक को दो टर्म में मल्टीप्लाई करो यानी दो टर्म में आंसर आएगा, 1 2 1 2 1 2, यानी कि 18 टर्म के बजाय मैं यहां पर अभी इसको 6 टर्म में ले आया, कैलकुलेशन कम कर लिया, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगा लेकिन कैलकुलेशन कम हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, x के पावर इसका मल्टीप्लाई b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अब इसका मल्टीप्लाई माइनस ए बी प्लस ए सी, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन का भी ध्यान देना है, बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा माइनस प्लस है इसमें हो रहा है, कहाँ मल्टीप्लाई कहाँ माइनस प्लस, सब कुछ कंफ्यूजन हो, और एट लास्ट सब कुछ सही हो जाए तो काटने के बाद जहां 0 लिखना है वहां 1 ना लिखाना, जहां 1 लिखना वहां 0 ना लिखाना, ये भी ध्यान देना। इसी तरह से यहां पर भी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहां बनेगा माइनस बी सी प्लस ए बी,
फिर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए सी प्लस बी सी, है ना। अब कुछ ना कुछ तो क्या सब कुछ कट रहा होगा। वैसे एक बार चेक करो कि कितने टर्म बचे, आने चाहिए थे उस हिसाब से 18 टर्म, लेकिन ये पूरा हमारा मल्टीप्लाई होने के बाद आया है, तो कितने टर्म होने चाहिए चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 6 टर्म यानी कि कम हो गए। और वो कम कौन से टर्म हुए पता है, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करवाते तो माइनस बी सी प्लस बी सी आता, वो कट गया, तो 2 टर्म यहां का, 2 टर्म यहां का, 2 टर्म यहां का, वो जबरदस्ती इसमें लिखा रहता, कट वो पहले ही जा रहा था, वो लेकिन साथ में लिखा रहता, बाद में भी कटता लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल्ड में हो जाता, तो वो सब बच गया इसमें। अब इसके बाद काटना शुरू करें, प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। पहले बड़ी पावर वाले को काट दिया एक पैटर्न में, पहले बड़ी पावर फिर छोटी फिर ऐसे, फिर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस ए सी। और यहां पर भी मैंने ए बी बी सी सी ए ऐसे काटा, इसीलिए पहले ए बी और ए सी को छोड़ते हुए मैं बी सी में गया। दिमाग में हो जाएगा कि नहीं मैं ए बी बी सी सी ए तीनों एक साथ चलाऊं। ऐसे अगर तुम पहले सी ए काट दो फिर तुमने ए बी काटा तो दिमाग में घूम जाएगा कि तुमने कौन सा याद करके काटा था कौन सा नहीं। तो फिर से वही चीज कि कोई एक पैटर्न ढूंढ लो, उसी पैटर्न पर चलो, दिमाग में भी क्वेश्चन लिखा रहेगा। अब यानी कि x की पावर क्या बचेगा, तो यानी कि इसकी भी वैल्यू 1, यही इसका आंसर।